हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोग अल्कोहल बनाने की विधियों में एल्कीन पर अम्लीय जल योजन ये पढ़ा था। आज हम दूसरी विधि पढ़ते हैं जिसमें एल्कीन से ही अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन वो होगी हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। बेटे जी, इस नाम से आपको पता चलेगा कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, बोरोनन यानी बोरोन। तो हाइड्रोजन और बोरोन इनका पहले योग होगा तो हम उसे बोलेंगे हाइड्रोबोरोनन। तो एल्कीन जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोबोरोनन होगा और उसके बाद में जो एडक्ट हमें प्राप्त होगा योगोत्पाद, उसका ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो पूरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। तो देखिए, हम लोग 11th क्लास में डाइबोरेन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें बनाना बॉन्ड होता है, केला आवन। तो डाइबोरेन जब भी रिएक्शन करता है इसका फॉर्मूला होता है B2H6, है ना। तो यह पहले बोरेन में टूटता है बेटा, 2BH3। तो डाइबोरेन रिएक्शन में हम लेंगे तो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण किस प्रकार से आप शो करोगे कि जैसे ये एल्कीन है, कोई भी एल्कीन, आर लिया मैंने, एल्किल ग्रुप लिया है, एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और रिएक्शन में हमें साथ में लेना है बोरेन, RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो 3 मोल में 3 मोल इसके लिए हैं एल्कीन के, और बोरेन होता है बेटा BH3, और BH3 किससे मिला आपको? डाइबोरेन से, है ना। डाइबोरेन बोरेन का द्विलक है। तो जब ये क्रिया करेगा डाइबोरेन तो पहले किस में टूटेगा? बोरेन में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बोरेन, ठीक है, BH3। तो हाइड्रोबोरोनन, इस शब्द को आप देखो कि हाइड्रोजन और बोरोन दोनों यहाँ उपलब्ध हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से पाई बॉन्ड टूटेगा। तो आप ऐसे समझें यहाँ पे कि जैसे ये RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड हमने ना तोड़ दिया तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखिए, यहाँ से जो बोरेन है वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा 1 by 1। तो अगर हम तीनों को एक साथ ही देखें तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होंगे, अलग होंगे, और अलग होकर के जो पाई बॉन्ड वाला ये कार्बन है इस कार्बन पे जुड़ेंगे, तो ये बन जाएगा RCH2, और लास्ट कार्बन जो है उससे कौन जुड़ जाएगा? खुद बोरोन। तो एक नई स्थिति इस प्रकार की यहाँ पर उत्पन्न होगी, जिसमें आप ये देखेंगे कि RCH, तो इस कार्बन पर मैं कहूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर, ये हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन पर, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर यहाँ ऐड होगा, और यहाँ से ये तीनों बंदे टूट जाएंगे, और बोरोन किस पर जुड़ेगा? जो लास्ट कार्बन है ना, इस पर। तो यहाँ पर जो नई स्थिति आप बनाएंगे वो ये होगी RCH2, यहाँ भी CH2। ध्यान दीजिए कि CH को मैंने लिखा है यहाँ पे CH2, और इस CH को मैंने यहाँ लिखा है CH2, और यहाँ इस CH को भी ये H जोड़ने के बाद में क्या लिखूँगा? CH2, RCH2, ठीक है। एक पाई बंद टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं, 2 सिग्मा में एक इस कार्बन पे जो सिग्मा बंद बना वो तो हाइड्रोजन से हमने कंप्लीट कर दिया है, तो CH2, और लास्ट कार्बन जो ये है इस पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन बना रहा है? बोरोन, ये लो। तो इस प्रकार से जो हमें एक यहाँ बोरेन और एल्कीन का योगोत्पाद मिलेगा, इसका नाम हम बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है बेटा। तो ट्राई एल्किल बोरेन आपको मिलता है, और ट्राई एल्किल बोरेन का अब आप क्या करेंगे? देखिए, ऑक्सीकरण हमने टॉपिक लिया था, उसका नाम था हाइड्रोबोरोनन। तो अभी तक आपने जो देखा उसमें हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना देखा, कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और बोरोन जुड़ रहा है, तो ये हाइड्रोबोरोनन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए।
फिर हम इसका करेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है इसका हम ऑक्सीकरण करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक के रूप में आप यहाँ क्या लेंगे, H2O2, H2O2 और साथ में NaOH एक्वस जलीय। ठीक है, तो H2O2 जो होता है बेटा वो जैसे यहाँ से डिवाइड हो यहाँ से, तो वो OH रिलीज करेगा, मुक्त करेगा। अब OH जो रिलीज करेगा वो OH यहाँ से बोरोन और कार्बन के बीच का बंध तोड़ेंगे और दोनों जो बोरोन और कार्बन हैं वो दोनों ही OH से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कहें कि जो RCH2 CH2 लास्ट में OH, देखिए ये यहाँ से बंध टूटा तो इस कार्बन पर जुड़ने वाला कौन होगा, OH। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ऑक्सीकारक है वो OH देगा और OH जब इस लास्ट कार्बन पर जुड़ेगा तो ये देखो एल्कोहल बन रहा है। तो सेम यही इस मॉलिक्यूल का आप देखोगे यहाँ पर कि RCH2CH2OH और लास्ट में देखो ये तीसरा, तो ये भी बनेगा RCH2CH2OH। और बोरोन जो तत्व है यहाँ पर, ये बोरोन तत्व यहाँ से अलग होने के बाद में ये भी OH ग्रुप से जुड़ करके क्या बना लेगा, BOH OH OH OH। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ BOH का होल थ्राइज। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बोरिक अम्ल। आपको इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये क्षार होगा, लेकिन क्षार नहीं है, ये एसिड है, बोरिक अम्ल है ना। आँखों के लिए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। और ये जो है एल्कोहल, तो आपका जो उद्देश्य था वो ये क्या था, एल्कोहल बनाना। और टॉपिक कौन सा था हमारा, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण जो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और बोरोन का योग करवाएंगे। और वो योग किसको लेकर करवाएंगे, बोरेन को लेकर के, है ना। बोरेन किससे मिलेगा आपको, डाइबोरेन से, है ना। डाइबोरेन से बोरेन मिलेगा। और बोरेन जब एल्कीन पर जुड़ेगा तो देखो ये वाला योगोत्पाद जिसको मैं बोल रहा हूँ ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। उसका क्षारीय माध्यम में देखो कास्टिक सोडा हमने ले रखा है NaOH, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण होगा। तो अगला जो शब्द है उसको हम कर रहे हैं कि हाइड्रोबोरोनन के बाद में ऑक्सीकरण। तो वो ऑक्सीकरण इसका करेंगे, तो ऑक्सीकरण करने पे यहाँ तीनों बॉन्ड यहाँ से ये टूटेंगे और तीनों बॉन्ड इनके टूटने के बाद में जो ये CH2 इनकी वैलेंसी जो खाली होगी ना, उन तीनों वैलेंसी से जुड़ने वाला होगा OH। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस ये तीनों लिखे सेम के सेम यहाँ पे और CH2 के आगे OH जोड़ता गया, बस, है ना, OH जोड़ता गया ये लो। ठीक है, तो ये बन गया एल्कोहल। और बोरोन भी किससे जुड़ेगा, OH से। तो बोरोन पे 3 OH जुड़ेंगे तो ये बनेगा BOH का होल थ्राइज। और ये क्या है, उप उत्पाद जो कि बोरिक अम्ल है। और इस प्रकार से ये बन गया प्राथमिक एल्कोहल। अब मान लो आपके पास, आपसे पूछा जाए कि आप प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल कैसे बनाओगे। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल कैसे बनाओगे, और प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल कैसे बनाओगे। अगर ये दोनों ही सवाल आपसे हों तो आप पहले सवाल का जवाब तो देंगे हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण और दूसरे सवाल का जवाब देंगे अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। याद करो, जब प्रोपीन पर अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन आपने किया तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग OH वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो बेटा कम होते हैं का मतलब होता है कि अगर प्रोपीन आपने लिया है और उसे प्रोपेन 2 ओल बनाना है तो मार्कोनिकोफ रूल तभी लागू होगा जब अम्लीय जलयोजन उस पर करवाएंगे। तो ये लो सीधा आंसर उसका तो ये हो जाएगा, ये प्रोपीन है। तो इसका अगर अम्लीय जलयोजन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अम्लीय जलयोजन, तो अम्लीय जलयोजन से बनने वाला उत्पाद क्या होगा, CH3CHOH CH3। ठीक है, अम्लीय जलयोजन से तो ये उत्पाद बनेगा। लेकिन जैसे प्रश्न ये हो कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल कैसे प्राप्त करोगे, तो देखो
R की जगह अगर मैं यहाँ CH3 लिखूँ इसी रिएक्शन में, सोचो बेटा आप, R की जगह अगर मैं यहाँ CH3 लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन शुरू है, तो R की जगह अगर आप CH3 लिखोगे तो ये प्रोपीन हो गया। और प्रोपीन पर जब हाइड्रोबोरोनन करोगे तो देखो ट्राई प्रोपिल बोरेन बनेगा, और ट्राई प्रोपिल बोरेन है उसका H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में आप ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो यहाँ लास्ट में क्या बनेगा, प्रोपेन 1 ओल। तो बस ऐसे ही प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। तो इससे ये बनेगा CH3 CH2 CH2OH। तो यही टॉपिक अगर सीधा पूछा जाता है कि आप हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, तो फिर आप बेटा R लिख करके, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है, एक यहाँ सेम का सेम R लिख करके आप लिख के आ सकते हो, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसी टॉपिक को वो कुछ दूसरे तरीके से पूछता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया प्रश्न कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल कैसे बनाओगे, तब आपको सोचना होगा कि यहाँ भी हम उसी मेथड को यूज करेंगे जो है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। यानी ध्यान रखना 1 ओल और 2 ओल में क्या अंतर आ रहा है। तो 2 ओल बनाना हो तब तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, और 1 ओल बनाना हो तो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। ठीक है, ओके बेटा। इसके बाद में जो आगे अल्कोहल बनाने की अन्य विधियां आती हैं, उनमें हम कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। तो कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं ये बताऊंगा आपको, और उनका रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिडक्टेंट हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।